इनकी टेक्नोलॉजी नहीं आई, इनका एक हो जी ना जल्दी आई। आज सेशन प्राइवेट स्कूलों का भी, एडमिशन्स का, सरकारी स्कूलों का भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो पूरे हरियाणा भर में बहुत सारी ऐसी एकेडमी हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है, जो 100% इलीगल चल रही है। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट जब किसी स्कूल को मान्यता देता है तो बहुत सारे नियमों की पालना करनी पड़ती है। जब अधिकारी मान्यता के लिए इंस्पेक्शन टीम जब जाती है तो स्कूलों को इंचों में नापा जाता है कि 1 इंच जगह कम है तो भी ऑब्जेक्शन लग जाता है। बहुत सारी एनओसी हैं जो स्कूलों को लेनी पड़ती हैं। 18x24 के कमरे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है ताकि बच्चे को ठीक वातावरण में ठीक शिक्षा मिल सके। परंतु नियमों की अवहेलना करते हुए एक शॉर्टकट रास्ते से बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए पेरेंट्स को बरगलाकर कुछ इस प्रकार के लोग 8x8, 8x12 के कमरों में 40-40 बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के शिक्षा के नाम पर उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। भिवानी में भी इस प्रकार की 20 से 25 एकेडमी हैं। ये लोग पहले तो +1 और +2 के बच्चों को एडमिशन करते थे। ये एक पैकेज देते थे पेरेंट्स को, साइंस के नाम पर, बच्चे की स्टडी के नाम पर, हम बच्चे की नीट क्लियर करवा देंगे, हम बच्चे का ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इस प्रकार के प्रलोभन देकर, और पेरेंट्स बेचारा समय की कमी के कारण वो ये सोचता था क्या पता तेरा बच्चा यहाँ सुरक्षित हो। तो इस प्रकार बरगला कर एक मुश्त फीस लेकर, पूरे साल की फीस इकट्ठी लेकर और उन अकेडमीज में दाखिले इन बच्चों के वो करते थे और आज भी वो कर रहे हैं। और इस साल तो पहले 11वीं 12वीं के थे, इस साल तो बहुत सारे बोर्ड लगा रखे हैं 6ठी से 12वीं कक्षा तक के। एक तरफ तो हरियाणा सरकार जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने पे लगी हुई है कि इन स्कूलों के पास टेम्परेरी मान्यता है, वो 20 साल से बेचारे स्कूल चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका पूरा है, बस जमीन की थोड़ी सी कमी है, उनको तो सरकार नोटिस दे रही है। और इस प्रकार की जो एकेडमी है जो बिल्कुल इलीगल हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पिछले दिनों हम हमारे एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जो पिछले हमारे यहाँ उपायुक्त महोदय थे उनसे मिले, हमने ये बात उनके सामने रखी तो हमने उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दिया कि इस प्रकार की एकेडमी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने वो डीओ को फॉरवर्ड कर दिया। डीओ को कहा उन्होंने कि आप इनकी जांच करें और वो रिपोर्ट मेरे को भेजें। डीओ भिवानी ने उन एकेडमियों में छापेमारी करके अपनी टीम बना के वहां एकेडमियों में गए और उनकी रिपोर्ट तैयार करके डीओ भिवानी ने वो रिपोर्ट डीसी साहब को भेजी। इन बिटवीन जो पुराने डीसी थे उनका तबादला हो गया। ऐसी एकेडमियों के खिलाफ डीओ ने तो रिपोर्ट दे दी पर वो डीसी ऑफिस में जाके, क्योंकि डीसी साहब का तबादला हो गया, तो उस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पत्रकार साथी जागरूक प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। बच्चे को शिक्षा, जब सरकार बात करती है क्वालिटी एजुकेशन की, बच्चे की शिक्षा, जहाँ बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, वहाँ खेल का मैदान भी होना चाहिए, वहाँ हवादार कमरे भी होने चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वहाँ हाइजीनिक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वहाँ अग्निशमन, ये इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो सब नियम जब सरकार प्राइवेट स्कूलों पर लागू हैं तो ये एकेडमियाँ इलीगल कैसे चल रही हैं। तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि इस प्रकार की जो एकेडमी है उनको बंद किया जाए तुरंत प्रभाव से। और ये डीओ की जो रिपोर्ट है, इसमें डीओ ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर लिख रखा है। ये डीओ भिवानी की रिपोर्ट है, उन्होंने जांच करवाई टीम बना के और बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ये एकेडमी इलीगल है, इनके पास कुछ नहीं है। और स्कूल गोइंग बच्चा
जो बच्चा स्कूल ड्रेस में और स्कूल गोइंग जो बच्चा है उसको दिन में स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए, ट्यूशन के नाम पे इन एकेडमियों में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की एकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई बनती है। ये डीओ साहब ने डीसी साहब को रिपोर्ट दी, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं भिवानी के माननीय उपायुक्त से भी आग्रह करूंगा और हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि तुरंत प्रभाव से बच्चों के भविष्य को देखते हुए, कई पत्रकार साथियों को भी पता है कि पिछले दिनों एक स्वयंभू संगठन किसी भी स्कूल में आरोप लगा देता था, यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ हाइजीनिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्रशासन बड़ी कार्रवाई करता था। इस प्रकार की जो एकेडमी है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रशासन चुप्पी क्यों साधे है? क्या प्रशासन की सांठगांठ है उनके साथ? क्या प्रशासन को वो मंथली देते हैं? क्या प्रशासन की मिली भगत है? किसके संरक्षण में इस प्रकार का ये जो शिक्षा का व्यापार और निजीकरण जो हो रहा है, व्यापारिक निजीकरण जो हो रहा है, जो 8x12 के कमरे में उन बच्चों को बैठा के, कोई वहां खेल का मैदान नहीं, कोई पानी की पीने की व्यवस्था नहीं, आप जाके, आप पत्रकार साथी हैं, आपको भी अधिकार है क्योंकि प्रजातंत्र का आप चौथा स्तंभ, आप भी जाके उन एकेडमियों में, मैंने इसमें सब एकेडमियों के नाम लिख रखे हैं, आप भी जाके विजिट कर सकते हैं, वहां आप देख सकते हैं उनकी क्या व्यवस्था है और क्या है। तो हम सोमवार को एक बार उपायुक्त महोदय से फिर आग्रह करेंगे कि इन एकेडमियों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन माननीय हाई कोर्ट का भी सहारा लेगी और लोकायुक्त के पास भी हम जाएंगे और उसमें हम फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और जिले के उपायुक्त को भी पार्टी बनाएंगे। युवक युवतियों ने बहुत सारा पैसा ब्याज पे उठा के बैंकों से कर्ज लेके इस प्रकार की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फिर इस मान्यता का औचित्य क्या रह जाता है जब ये होर्डिंग इतने बड़े बड़े 6ठी से 12वीं तक की कक्षा, ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग इन दुकानों में जब लगा रखे, फिर तो ये मान्यता का तो मेरे ख्याल से कोई औचित्य रह नहीं जाता। तो आप लोगों के माध्यम से मैं हरियाणा की सरकार से और माननीय जिला उपायुक्त से ये आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के जो अवैध रूप से जो शिक्षा के नाम पर बच्चों को और पेरेंट्स को बरगलाया जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो हम मजबूर होंगे कोई ना कोई सख्त एक्शन लेने के लिए। क्या कारण है कि जो दूसरी एक और मैं आप लोगों के माध्यम से, हमारा जो समाज है वो जागरूक समाज है, मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी और प्राइवेट स्कूलों ने भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक सरकारी स्कूलों में भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चे सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, वो बच्चा स्कूल में जाए, चाहे वो सरकारी में जाए चाहे वो प्राइवेट में जाए। इस प्रकार की जो ये दुकानें हैं जो शिक्षा के नाम पर शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं और पेरेंट्स को बरगलाने का काम कर रहे हैं, मैं पेरेंट्स से आग्रह करूंगा वो अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाए, क्योंकि बच्चे की 12वीं तक की जो शिक्षा है वो स्कूल में होनी आवश्यक है। बच्चे के सर्वांगीण विकास की हम जब बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास तो स्कूल में हो सकता है। बच्चा रिसेस के टाइम पे खेलेगा, ग्राउंड में जाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, फिजिकली भी ठीक रहेगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो स्कूल में ही हैं। तो पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह है कि इन एकेडमियों के जो संचालक हैं उनके बहकावे में ना आकर के अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। और पिछले दिनों एक एग्जाम्पल एकेडमियों में आपने देखा होगा, कहीं कोटा में बच्चा आत्महत्या कर रहा है, वो बच्चे के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ा देते हैं तो बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। और हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काम कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारा बच्चा शिक्षित भी हो, हमारा हरियाणा शिक्षित भी हो। और मुख्यमंत्री जी जैसे कहते हैं पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा, उस नारे की सार्थकता भी तभी होगी जब ये बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में जाके पढ़ेगा। मैं 10वीं 12वीं, हाँ बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं, क्योंकि उन अकेडमियों के पास तो कुछ है नहीं, ये बच्चे हमारे ही स्कूल के कुछ साथी एडजस्ट करते हैं, इन बच्चों को परीक्षा दिलवाते हैं, क्योंकि वो मोटी फीस लेते हैं अकेडमी वाले, वो उसको प्रलोभन दे के उसको दे देते हैं, भाई हम बच्चे भेजेंगे नहीं ये साल के, तो इस बच्चे के इतने पैसे ले ले। तो इस प्रकार के वो जो स्कूल चल नहीं रहे, जिनमें बच्चे नहीं है और सिर्फ वो इस प्रकार का ये दुकानदारी करते हैं, थैले में जो स्कूल रखते हैं, इन बच्चों को एडजस्ट करते हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हम उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अधिकार है,
हमारी एसोसिएशन है, हम उसमें बिरादरी से भी बाहर कर सकते हैं, हमारे पास बहुत साधन है। उन स्कूलों को भी मैं चेतावनी आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये देना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो काम करते हैं वो बंद करके और अपने स्कूलों को ठीक ढंग से चलाएं और बच्चों को, हरियाणा के बच्चों का भविष्य खराब ना करें, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करें। क्या कारण की माँ कितनी बाप एकेडमी होगी भिवानी के अंदर? हमारे पास 20-22 की हमारे पास सूची है जो हमने डीसी साहब को दी थी, तो वो हमारे पास है। उसमें इसमें नाम मैं आपको दूंगा, ये सारी रिपोर्ट भी दूंगा। तो इस प्रकार की 20-22 एकेडमी है। क्या कारण है कि माँ बाप का मोह भंग हो रहा है सर स्कूलों से? एकेडमियों में आप देखोगे कि चाहे एसएससी की ले लो, चाहे आप छठी से लेके मान लो, तो क्या कारण है सर स्कूलों में जो आईआईटी का रिजल्ट हो, नीट का रिजल्ट हो, वो रिजल्ट स्कूल क्यों नहीं दे पा रही जो एकेडमियाँ दे पा रही हैं? ये जो मेरे साथ ये बीपीएस स्कूल के प्रबंधक हैं पुलकित जी, इनकी बच्ची ने अभी आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, इनकी बच्ची का, इनके स्कूल में पढ़ी है। किसने कहा कि रिजल्ट नहीं दे पा रहे? कितने हजारों बच्चे, इनके सैकड़ों बच्चे निकलते हैं, आईआईटी में भी निकलते हैं, नीट में भी निकलते हैं। किसने कह दिया कि प्राइवेट स्कूलों में रिजल्ट नहीं है? मोहभंग नहीं हुआ पेरेंट्स का। पेरेंट्स कामकाज है, उसके पास समय नहीं है। वो ये इस प्रकार के जो लोग हैं वो इनको बहकाते हैं, बरगलाते हैं, और वो हमारे बच्चों के फोटो लगाकर, अब किसी बच्चे ने टॉप किया नारनौल में और उसका फोटो आपने यहाँ लगा दिया, कौन देखने जाएगा उस फोटो को? अपनी एकेडमी के बाहर लगा दिया, इस बच्चे के 99% नंबर। वो बच्चे एक्चुअल में होते तो स्कूलों के हैं। बेस उनका जो है वो स्कूल से तैयार होता है। बच्चे का बेस तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में स्टार्ट हो जाता है ना। जब बच्चा ठीक दिशा में चल पड़ा तो आगे तो उसको आगे जाना ही है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो हमारे स्कूलों के। एकेडमी का कोई बच्चा आज तक ये नहीं है कि एकेडमी का कोई बच्चा इस प्रकार से आया हो। जी, जो स्कूल इस प्रकार के बच्चों का, जो एकेडमी है, उनके बच्चों का अपने स्कूल में दाखिला दिखाते हैं, बच्चा बैठता है एकेडमी में और उसका एडमिशन होता है स्कूल में किसी में, ऐसे स्कूलों के खिलाफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन जिस बोर्ड से वो एफिलेटेड है, अगर सीबीएसई का स्कूल है तो हम सीबीएसई के डायरेक्टर को भी लिख रहे हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अगर स्कूल है तो बोर्ड के चेयरमैन को भी लिख रहे हैं कि इस प्रकार के स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मेरी पिछले दिनों बोर्ड चेयरमैन से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है आप हमें सूची दो, हम उन स्कूलों में विजिट हमारे अधिकारियों की करवा के हम चेक करेंगे। क्योंकि बच्चा प्रेजेंट कहीं है और वो बैठा कहीं है, कल ना कोई भी किसी प्रकार की मिस हैपनिंग हो जाती है तो बात स्कूल पे आती है। तो उन स्कूल संचालक साथियों को भी मैं ये चेतावनी देना आप लोगों के माध्यम से, नहीं तो अगर एसोसिएशन में भी कोई ऐसा मेंबर है उसको हम एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाकर और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधान जी, ऐसे स्कूलों की सूची आपके पास है? हाँ, कुछ स्कूल हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं पिछले साल के। अभी ये नया सेशन तो शुरू होगा ना, पिछले साल के कुछ इस प्रकार के स्कूल हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वो अधिकारियों को हम लिखित में देंगे। तो उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे आप? जब अकेडमियों के नाम ले रहे हो, स्कूलों के नाम भी उजागर होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। वो क्या, हाँ, एक बार उनसे हम बात कर रहे हैं भाई, एक गलती किसी इंसान से हो जाती है सनी साहब, एक बार हमारा फर्ज है कि वो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक बार समझा के हम उनसे बात करेंगे। अगर नहीं मानेंगे बिल्कुल उजागर करेंगे, हम बोर्ड को भी लिखेंगे, हम डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे और डायरेक्टर को भी हम ये लिखेंगे और आप लोगों को भी उनकी सूची उपलब्ध करवाएंगे।